हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नॉर्मल हम लोग टाइपिंग करते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो, उसका कितना बड़ा रोल होता है हमारे एक सिलेक्शन में, चाहे वो स्टेनोग्राफी का हो चाहे एक नॉर्मल टाइपिंग का हो। सबसे पहले देखो कि अभी जो सबसे पहले बात करेंगे स्टेनोग्राफी के फील्ड में, क्योंकि स्टेनोग्राफी में भी टाइपिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है। चाहे वो हमें से टाइपिंग मांगा गया हो या फिर टाइपिंग ना मांगा गया हो, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर की हम बात करें पर्टिकुलरली, उसमें क्या होता है कि टाइपिंग नहीं मांगे जाते अलग से कि आपको 30 की स्पीड चाहिए या 40 की स्पीड चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी झारखंड सिविल कोर्ट की हो या बिहार सिविल कोर्ट हो या फिर और भी अन्य एग्जाम्स है अभी है, जिसमें क्या होता है कि से टाइपिंग डायरेक्टली मांगी जाती है कि 40 WPM की टाइपिंग चाहिए ही चाहिए उनको। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये हम बातें करेंगे कि एक स्टेनोग्राफी में टाइपिंग का क्या रोल होता है, कितना ये रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे स्टेनोग्राफी में जो टाइपिंग का रोल बहुत ही बड़ा होता है। देखो एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि हमें टाइपिंग डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर हमें टाइपिंग नहीं आती है या फिर हमें टाइपिंग में बहुत सारे अभी स्पीड उतनी नहीं है, तो शायद आपके सिलेक्शन का जो सपना आप देख रहे हो ग्रेड सी में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और ग्रेड डी में भी बहुत होगा भी तो बहुत मुश्किल से होने वाला है। तो कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ। देखो ग्रेड डी का बात करूँ इंग्लिश स्टेनोग्राफर का, आप इसी तरह से रिलेट कर सकते हो हिंदी का भी, जो इसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं होता है, इसके लिए अलग से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसके लिए, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग में आपको पता है कि टाइपिंग करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत होती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा कम लगता है, तो आप रिलेट कर लेना इससे। तो इंग्लिश का बात करूँ तो जो 80 WPM का जो ये शॉर्ट हैंड टेस्ट दी जाती है, उसमें क्या होता है कि आपको 50 मिनट में आपको क्या होता है 800 वर्ड को डिक्टेट किया जाता है, फिर आपको उसको देखकर शॉर्ट हैंड को टाइप करना होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसे उस 800 वर्ड जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको क्या करना है, आपको कंप्यूटर 50 मिनट में टाइप करना है। अगर मान लो कि आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको इसको टाइप करने में कितनी देर लग सकती है, 40 मिनट 45 मिनट भी लग सकती है, या इवन आपकी होगी भी नहीं। अगर आपकी स्पीड 20 है 25 है, आप सोच रहे हो कि इतना हम कर लिए और इससे हमारा टाइपिंग तो मांगी नहीं है, एसएससी स्टेनोग्राफर में मेरा हो जाएगा, तो आपको बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैं अपना पर्सनली मैं अपना बताऊँ, मैं अभी जो टाइपिंग करता हूँ मैं उन 800 वर्ड को 50 मिनट मिलता है, लेकिन मैं 30 मिनट में टाइपिंग करता हूँ। सिर्फ घर पे ही नहीं, घर एग्जाम में भी मैं 30 मिनट में ही टाइप करता हूँ, और एग्जामिनेशन में क्वालिफाई भी किया हूँ। तो ये क्या है कि 30 मिनट में टाइपिंग करता हूँ, तो मेरे लिए क्या होता है कि 20 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा हमें टाइम मिल जाता है। चलो 30 नहीं मान लो, 35 ही मान लो, 35 में ही अगर कर लोगे ना, तो क्या होगा कि आपके पास 15 मिनट 20 मिनट का टाइम आपके पास बचेगा, तो आप अपने पैसेज को जो कंप्यूटर पर टाइप किए हो उसमें उसको रिवाइज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। जहाँ भी आपको स्पेलिंग एरर लग रहा है या फिर जहाँ कोई ग्रामर मिस्टेक्स आपको लग रहा है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, जिससे आपका होगा कि एरर बहुत काफ़ी कम होगा शॉर्ट हैंड में भी। ठीक है, और अगर आपके वही हो कि आपकी स्पीड नहीं है, तो आप इवन 45 मिनट टाइप करोगे, फिर 5 मिनट में आप सही से रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो ग्रेड डी का बात हुआ। ग्रेड सी में क्या होता है कि आपको 1000 वर्ड्स बोले जाते हैं, और इवन टाइप करने के लिए भी आपको कितने देर मिलते हैं, 50 नहीं 40 मिनट मिलते हैं। ये इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सब में कम मिलते हैं, हिंदी में भी कम ही मिलते हैं डी से। तो आप सोच रहे हो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हो तो फिर आप कैसे टाइप कर पाओगे, टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं हो तो। आप मैं उन 1000 वर्ड्स को जो टाइप करता हूँ वो 35 से 36 मिनट में टाइप करता हूँ। मेरे पास भी 3 से 4 मिनट ही बचे रहते हैं। ग्रेड सी का मैं बात कर रहा हूँ, 1000 वर्ड्स को शॉर्ट हैंड को देखकर टाइप करने में। तो अगर आप सोच रहे हो कि 20 25 30 में कर लिया टाइपिंग, जिससे मेरा हो जाएगा शॉर्ट हैंड टाइप हो जाएगा उन 1000 वर्ड्स जो भी है, तो उसको आप एक नॉर्मल टाइपिंग को और एक शॉर्ट हैंड को देखकर टाइपिंग दोनों में कंपेयर नहीं करना है हमें। ठीक, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो मैं टाइपिंग एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई किया हूँ वो था बेल्ट्रॉन का, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरी जो स्पीड थी 47 एग्जाम में मेरी इतनी स्पीड गई थी। और हालांकि वहाँ पर मांगा गया था वो 30 WPM ही मांगा गया था, लेकिन मेरी स्पीड 47 प्लस थी। आप सोचो ये एक्यूरेसी उसको डिडक्ट करके, जो भी मैंने एरर गलत किया था उसको डिडक्ट करके ये इतनी स्पीड है, फाइनल नेट स्पीड इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस नहीं है ये थी। और हाल ही में 1-2 दिन पहले पटना हाई कोर्ट का भी जो 2023 में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें आप देख सकते हो कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड थी कितनी थी, जो एक्यूरेसी थी
99 पॉइंट समथिंग है। तो आप सोच रहे हो कि मैंने 2 से 3 ही वर्ड गलती किए होंगे पूरे टाइपिंग में, बाकी मेरे एक्यूरेसी बहुत ही अच्छे थे और उसमें मांगी गई थी 40 WPM स्पीड मांगी गई थी और मैं 7 मिनट में ही टाइपिंग पूरा कर लिया था और बाकी टाइम मैं रिवाइज कर रहा था, मैं उस पैसेज को देख रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अभी जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो जिसमें टाइपिंग नहीं मांगी गई हो, चाहे वो बिहार सिविल कोर्ट हो, झारखंड सिविल कोर्ट हो, या फिर अन्य जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, या फिर आप नॉर्मल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें टाइपिंग का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है, चाहे एसएससी में भी बहुत सारे एग्जाम्स में टाइपिंग मांगी जाती है, तो वहाँ पे अब क्या मैं बताता हूँ कि टाइपिंग को आपको इम्प्रूव क्या करना है। देखो, टाइपिंग को कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि मैं बोल दिया आपको तुरंत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आप नहीं सीखे हो तो आपको सीखना पड़ेगा, चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको सीखने में बहुत ऐसा कोई टाइपिंग बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2 से 3 महीने में आप अच्छे खासे स्पीड ला सकते हो अगर आप कंटिन्यूअसली आप टाइपिंग अपना रेगुलर रखते हो। आपको मात्र आधा घंटा 2 टाइम देना है, सुबह और शाम देना होता है टाइपिंग में। मैं भी दिया था तो सुबह और ये शाम ही दिया था। और आपको मैं बता दूं कि मेरे पास कोई कंप्यूटर उस टाइम नहीं था, मेरे पास कंप्यूटर था, वो ख़राब कंप्यूटर था, तो उस टाइम मैं अपने मोबाइल से ही टाइपिंग सीखा हूँ प्रॉपर, और मेरी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी उसमें थी। तो आपको क्या करना, मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप है लैपटॉप पे भी कर सकते हो, कंप्यूटर है कंप्यूटर भी कर सकते हो। आधा घंटा सुबह शाम देना है। आप 20 से 25 दिन में आप टाइपिंग सीख जाओगे। आपकी स्पीड भी 20 से 25 WPM के आसपास आ जाएगी अगर रेगुलर आप इस तरह से देते हो टाइम को। और टाइपिंग सीखना है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है, बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल जहाँ पर टाइपिंग एकदम कोर्स की तरह सिखाया गया है फ्री में, तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे जैसे उन्होंने बताया वो बताएंगे आपको, वो आपको अपना फॉलो करना है रेगुलर घर पे, तो सीख जाओगे। और रही बात होती है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी की, देखो मैं यही बोलूँगा कि अगर टाइपिंग सीख चुके हो तो आप कभी भी अपने एक्यूरेसी से को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ना कि टाइपिंग को स्पीड को बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। आप ये मत सोचो कि आज आप 25 कर रहे हो तो कल 5 दिन में ही एकदम मैं 30 कर लूँगा, 35 कर लूँगा। इसके चक्कर में क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी एकदम बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आप उन 5 दिनों में 10 दिन में आप 2 ही WPM बढ़ाओ, वर्ड पर मिनट बढ़ाओ अपने टाइपिंग। 25 से 27 ही आपकी स्पीड रखो टाइपिंग की, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा आप रखो। एक्यूरेसी कभी भी ख़राब मत करना और एक्यूरेसी हमेशा 95+ ही रखना। अब आपको लगता है कि एक्यूरेसी ख़राब हो रही है तो आप स्पीड को थोड़ा कम रखो, लेकिन एक्यूरेसी नहीं ख़राब करनी है। और स्पीड कैसे बढ़ाना है, तो स्पीड आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। आपको डेली प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आपको धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब भी आपको कोई एग्ज़ाम्स आती है, एग्ज़ाम से पहले आपको जैसे 15-20 दिन एग्ज़ाम रहता है तो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, 1 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करो। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप टाइम दोगे टाइपिंग पे, तो आपका वो चीज़ें स्पीड आपको डेफिनेटली बढ़ेगी। और हमेशा एक चीज़ और याद रखना कि कभी भी एग्ज़ाम में अगर 30 मांगती है तो आप अपने स्पीड को 40 रखो, अगर 40 मांगती है अपनी स्पीड को 50+ ही रखो, तभी जाके एग्जामिनेशन में भी आपकी अच्छी खासी पकड़ रहेगी। ठीक है, तो मैं बताया आपको कि किस तरह फॉलो करना है। आप भी इस तरह चीज़ों को फॉलो करें तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी आपकी भी। और अभी ऑल द बेस्ट, जो भी एग्जामिनेशन आपके आ रहे हैं जिसमें टाइपिंग की हो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि अपने स्पीड से ज़्यादा आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें। स्पीड ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड भी आप नॉर्मल ही कीबोर्ड यूज करो, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा मक्खन वाला कीबोर्ड मत लेके आ जाना कहीं से, उस पर टाइपिंग करो, फिर बाद में पता चला एग्जामिनेशन में उतना अच्छा कीबोर्ड नहीं मिला तो आपकी टाइपिंग पूरा ख़राब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ पे आपको छोटा छोटा चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे एसएससी एग्जाम्स हो या फिर अदर टाइपिंग की एग्ज़ाम होती है, तो आपको टाइपिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके स्टेनोग्राफी में भी, एज वेल आपके जहाँ टाइपिंग की एग्ज़ाम होती है उसमें तो करती ही करती है। इसलिए आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखनी है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।